नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। दोस्तों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से वाल्मीकि समाज अपनी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जिस तरह से आंदोलनरत है, उससे वाकई दो तरह के मैसेज जाते हैं। एक पहला मैसेज ये है कि वाल्मीकि समाज वाकई अब अपने समाज के उत्थान और अधिकार और हक के लिए पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, और दूसरा ये कि वाल्मीकि समाज सरकार की जो नीति और रीति हैं उसको अपनाने से बिल्कुल तैयार नहीं है और वो सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल चुका है। मैं आपको बता दूं कि जब से 2023 की भर्ती निकली है, तभी से इस भर्ती पर इस तरह से ग्रहण सा लग गया। हम लगातार इस मामले की कवरेज कर रहे हैं। तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, तमाम तरह के समझौते होते हैं, बिना किसी का नाम लिए, क्योंकि बहुत बड़े लंबे वीडियो मेरे हो जाते हैं और फिर भी मैं शॉर्ट में बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन चूंकि जो बात है वो मुझे करनी होती है और उस बात को किए बिना वाकई कोई मतलब नहीं रह जाता। और कुछ लोगों की ये मानना होता है कि छोटे वीडियो बनाएं। हम उनको साफ बोलते हैं कि जिसको देखना देखें, नहीं देखना नहीं देखें, कम से कम समाज की बात तो करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल लगातार जब से 2023 सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति निकली है, तभी से इस पूरे मामले की कवरेज कर रहा है। तमाम आंदोलन, तमाम नेताओं के आंदोलन और तमाम वाल्मीकि समाज के, अन्य समाज के सारे लोगों की हमने बात की, लेकिन हम मुद्दे की बात पर अब फिर आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय पहले, यानी कुछ दिन पहले, कोटा में राजस्थान का जो वाल्मीकि जो मेहतर समाज है, इसने भी एक आंदोलन किया था। पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज को इकट्ठा किया था और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के बंगले का घेराव किया था, पुश्तैनी मकान का घेराव किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि शांति धारीवाल मंत्री जी का घेराव किया था, क्योंकि मंत्री जी उस समय जयपुर में थे, लेकिन जिस तरह से आह्वान किया था वाकई काम वैसा किया था। और उस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे थे वाल्मीकि समाज के कोटा के नेता चंद्रभान अरविंद। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, हमने भी आपको लगातार दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि अब भर्ती का मामला पूरा हो गया, करीब 10 लाख लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए। 13,184 सफाई कर्मचारी भर्ती पर कितने फॉर्म आए? करीब 10 लाख। अब इस 10 लाख लोगों में से फैसला होगा 13,184 का। लेकिन अभी भी वाल्मीकि समाज की जो समाज हित में काम करने की जिसे क्षमता कहते हैं, जिसे कैपेसिटी कहते हैं, जिसे विल पावर कहते हैं, वो कम नहीं हुई है। हो सकता है कोटा में कुछ कमियां रह गई हों, तो फिर आज फिर एक नेता ने, वो नेता ये है, आप देख सकते हैं, इन्होंने फिर एक बार आह्वान किया है वाल्मीकि समाज से कि 100% अपनी वाल्मीकि समाज की इस 2023 की भर्ती में जगह लेने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता आया है कि 2012 में वाल्मीकि समाज वही सफाई भर्ती में ले गया था, 2018 में लिया गया था। लेकिन अब वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं का ये कहना है कि 2023 में जो भर्ती हो रही है, होने जा नहीं रही है, वो तो चालू हो गई है। प्रोसेस एक बार जरूर स्थगित हुई थी, लेकिन अब दोबारा से वो चालू हो गई है, इसलिए हो रही है। इसमें 100% वाल्मीकि समाज की भूमिका रहे, 100% वाल्मीकि समाज के पदों की जगह रहे। चूंकि ऐसा होता आया है, ऐसा इन नेताओं का मानना है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि 2012 में जो भर्ती थी उसमें बदलाव कर, जिस तरह से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भर्ती को में बदलाव कर आरक्षण पद्धति से लागू किया है, वाल्मीकि समाज में काफी खासी नाराजगी। हालांकि वाल्मीकि समाज के नेताओं में भी काफी सारे गुट हैं, कोई जयपुर के वाल्मीकि समाज की बात करता है, कोई पूरे राजस्थान के सफाई कर्मचारियों की बात करता है। लेकिन सवाल यह है कि वाल्मीकि समाज की बात करने वाले दो धड़े आखिर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि समाज एक है
तो फिर उस समाज की बात करने के लिए धड़ा भी एक होना चाहिए। नेता बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बात तो कम से कम एक होनी चाहिए। हालांकि अब इस मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि अब करीब 5 मिनट हो चुके हैं हमारे वीडियो को। राजस्थान का वाल्मीकि समाज अब उतरेगा जयपुर की सड़कों पर। जी हाँ, ऐसा आह्वान किया है इन नेताजी ने। इन नेताजी का नाम है चंद्रभान अरविंद, कोटा के रहने वाले। पूरा मैं आपको बता देता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिख रहा है। राजस्थान के वाल्मीकि भाइयों, भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% भर्ती करती रही है, परंतु राज्य सरकार ने वाल्मीकि समाज को कुचलने की नीयत से सन 12 से सफाई कर्मचारी भर्ती नियम में अपने स्तर से बदलाव कर आरक्षण वर्गीकरण कर दिया, जो गलत है, क्योंकि यह नियम भारत सरकार द्वारा पारित है, जिसे बदलने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की जा रही है, जिसमें वाल्मीकि समाज को भारी नुकसान होने जा रहा है, जिसके लिए मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान संघर्षरत है। समाज राजस्थान के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देगा, जिसके लिए राज्यपाल महोदय से समय मांगा जाएगा, यानी मांगा जा रहा है, और समय मिलते ही राजस्थान का वाल्मीकि समाज ज्ञापन देगा, जिसके बाद राजस्थान का वाल्मीकि समाज जयपुर की सड़कों पर उतरेगा। समाज के भाइयों व बहनों से अपील है कि वे अपने हक अधिकारों की रक्षा हेतु तैयार रहें। धन्यवाद, आपका चंद्रभान अरविंद। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वाकई जो चंद्रभान अरविंद जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ तो जरूर है। इनके आह्वान पर बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इस नेता की भी एक काबिलियत है कि ये खुद धरातल पर रहकर ये संपर्क करते हैं और समाज की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, कोई करे या ना करे। लेकिन सवाल अब एक बहुत बड़ा है कि चंद्रभान अरविंद, आपने अभी कोटा में एक आंदोलन किया था, कोटा में आपने समाज को बुलाया था, आप पे बात करते हैं 100% की। आप एक नेता हैं और आप संविधान को मानते हैं, आपका आंदोलन करना सही है। सरकार के प्रति आंदोलन भी होते हैं, चूंकि देश आंदोलनों का है, देश अंबेडकर का है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, और चूंकि सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया इस भर्ती का, और आपको तकलीफ हो रही है, चूंकि तकलीफ होना लाजमी है, चूंकि आप वाल्मीकि समाज के नेता हैं। आपने कोटा में भी भीड़ इकट्ठी की थी, वाल्मीकि समाज का आंदोलन किया था, रैली निकाला था, हमने भी चलाया था, और उसके बाद अब भी जयपुर में वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा और उसके लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए ज्ञापन के लिए राज्यपाल को ज्ञापन के लिए एक समय मांगा जा रहा है सिस्टम से, प्रशासन से। जिस समय वो ज्ञापन मिल जाएगा, उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, और फिर वाल्मीकि समाज की फिर वही बात, और उसके बाद सड़कों पर वाल्मीकि समाज उतरेगा, ऐसा कि चंद्रभान अरविंद ने कहा है। लेकिन एक बात है कि दो धड़ों में जब नेता बढ़ जाते हैं तो वाकई नुकसान समाज का होता है, नुकसान आपके घर का होता है, नुकसान आपका अपना होता है, नुकसान आपके बच्चों का होता है, नुकसान आपके लोगों का होता है। क्योंकि एक धड़ा बोलता है कि जयपुर के वाल्मीकि समाज की बात करेंगे, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, जबकि आप राजस्थान की बात करते हो, क्योंकि जब राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें जयपुर आता है। और आप बहुत बड़े नेता हैं चंद्रभान अरविंद, वाल्मीकि समाज के, और बहुत सारे नेता अब आने लगे हैं वाल्मीकि समाज के, और समाज की बात करते हैं। बात करनी चाहिए, सरकार से विरोध करना चाहिए, विरोध दर्ज करवाना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। और उसके बाद चंद्रभान अरविंद ने साफ तौर से, यानी कि 100% वाल्मीकि समाज की इस 2023 में भर्ती को लेकर, क्योंकि 2012 की भर्ती जिस तरह से केंद्र सरकार के नियमों को हवाला वो देते हैं, इस भर्ती में पूरा अधिकार है। वाल्मीकि समाज का ये कहते हैं कि 2023 की भर्ती से समाज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि 2023 की भर्ती वाल्मीकि समाज की है, लेकिन ऐसा है ही नहीं।
ये हम बोल रहे हैं कि सर्व समाज की भर्ती है। आरक्षण है जो वाल्मीकि समाज का आरक्षण है वो उसको मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी आरक्षण के से हटकर जिन जिन समाजों की भर्ती है वो उसमें डाली जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि 2023 की भर्ती आखिर किस घड़ी और किस क्षण में सरकार ने निकाली कि जब से भर्ती बेरोजगारों के भले के लिए निकली, बाकी तब से इस भर्ती पर बड़ी भारी सियासत और राजनीति होने लगी और उसके चलते एक बार तो भर्ती को स्थगित कर दिया गया। और वो क्यों हुई वो अब मैं बार बार एक ही नाम बोलूंगा, फिर आप मुझे गाली बकोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता और उस नाम की जरूरत नहीं है। वो नाम बहुत बड़ा, हालांकि उस नाम के साथ हम साहब लगाते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं ना हम साहब बोलते हैं उस व्यक्ति के आगे। आप सोचो जैसे गहलोत साहब, मोदी जी के आगे साहब नहीं बोलता, मोदी जी बोलते हैं। जैसे वकील साहब, डॉक्टर साहब, थानदार साहब, गहलोत साहब, ऐसे ही वो समाज के नेता हैं आपके, इनके साथ भी हम वाकई बहुत सम्मान से पेश आते हैं चूँकि हम पत्रकार हैं। और साहब को साहब बोला जाएगा, वो समझौते करते हैं 66% पर। उसके बाद हालांकि बहुत सारे साहब हैं, उनको भी सामने लाना है। उन साहबों में 2-4 लोग हैं, नाम क्या बोलूँ, मैं बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा क्योंकि 11 मिनट से ऊपर पहुँच गया। लोगों को तकलीफ होती है, कई तो बोलते हैं कि आपकी बकवास है, ज़्यादा सुन नहीं सकते, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आप जितना बोलते हो हम एक एक सेकंड बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं, बड़ी आत्मीयता से सुनते हैं और सिस्टम की बात करते हैं, इसलिए सुनना हमारी मजबूरी है। लेकिन एक बार फिर वाल्मीकि समाज राजस्थान के जयपुर की सड़कों पर उतरेगा। मुद्दा वही 100% भर्ती को लेकर और भर्ती 2023 की चूँकि बार है कि भर्ती जिस तरह से सरकार के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जैसा कि इनका कहना होता है कि वाल्मीकि समाज की थी, तो अब 2023 की सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज की क्यों नहीं है, इसके लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्ञापन के लिए समय मांग रहे हैं और वो नेता हैं इस पूरे जो अभी होने वाला है, ये नया वाला जो आंदोलन होने वाला है उसके हैं चंद्रभान अरविंद, कोटा के रहने वाले हैं। अभी भी आंदोलन किया था, वाकई मजे हुए नेता है वाल्मीकि समाज के। वाल्मीकि समाज इनकी बात मानता है, वाल्मीकि समाज इनके ऊपर भरोसा करता है। सवाल अब एक है कि कब इनको समय मिलेगा, कल वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा। लेकिन ये बात तय है कि ये लोग जो बोलते हैं ये वाकई करके तो दिखाते हैं। भीड़ और संख्या बल, जब 5 रहे, 50 रहे, 500 5000, लेकिन ये जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा होता आया है और ऐसा हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर भी आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो तुरंत कर लो, ये तो आपको करना पड़ेगा। और जो नए लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार कर लो, क्योंकि स्क्रॉल करते करते कब हमारा वीडियो आपके पास, आप सर्च करेंगे हम आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है ना तो हम आपको दिख जाएंगे। क्योंकि हम आप समाज की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, इसलिए जनता का चैनल है, आप सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात और, वही मेरी जो आपको बुरी लगेगी कि आप दिन भर बहुत सारा खर्चा करते हैं, उस खर्चे में से कटौती करें और इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप आर्थिक मजबूती प्रदान करें, जिससे कि हमारा चैनल एक मजबूत बन सके और हम आम जनता की बात बड़ी तल्लीनता से कर सकें। क्योंकि हम सरकारों की बात नहीं करते, बाकी हम गहलोत सरकार की बात नहीं करते, हम मोदी सरकार की बात नहीं करते, हम किसी सरकारों की बात नहीं करते। क्योंकि जो सरकार की बात करता है ना वो आम जनता की बात नहीं करता, और हम आम जनता की बात करते हैं और किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करते। हमारे चैनल पे सारे वर्गों की बात की है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।